अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजीमुल हसन बाजवा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं। तारीखी समाअत अंदर हुई है। तारीखी समाअत जो है उसका हवाल मुझे आप तक पहुंचाना है। 35 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखने हैं। इन 35 के 35, ये मैं पूरी तफसील बताने से पहले आपको बता दूं कि इन 35 के 35 पॉइंट में से एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जो हमजा शहबाज के हक में जाता हो या जो दोस्त मजारी के हक में जाता हो। और मेरे पास तफसीलन खबरें मौजूद हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए और उन लोगों के लिए बहुत बुरी हैं जो कल से हमजा शहबाज साहब को अपना वज़ीर आला बनाए बैठे हैं, जो हमजा शहबाज साहब को जो है वो अचकन पहना के अपना जो है वो आईनी वज़ीर आला मानते हैं। उनके लिए जो है ये खबरें जो अंदर से आई हैं वो बहुत गड़बड़ है। तफसीली समाअत बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि जब मैं कमरा अदालत के अंदर गया तो वीडियो लिंक के जरिए समाअत हो रही थी। वजह यह थी कि इससे पहले ये हुआ था कि अंदर अदालत के इतने ज्यादा लोग आ गए थे कि इससे पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि अदालत के शीशे टूट गए थे। उसके बाद फिर वो वहां पे मुंतकिल हुआ। पहले आप सादा सादा 4 बातें सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूं कि किस बात पर जो है वो कमरा अदालत के अंदर तालियां बजी। चीफ जस्टिस ने क्या ऐसा कहा जिसके ऊपर जो है वो तमाम लोग खुश हो गए। हुआ ये कि इरफान कादर साहब, जब मैं कमरा अदालत के अंदर दाखिल हुआ तो इरफान कादर साहब जो है वो दलाइल दे रहे थे। सामने जो है वो ऑब्वियसली चीफ जस्टिस साहब बैठे थे, जस्टिस मुनीर बख्तर बैठे थे और जस्टिस एजाजुल हसन बैठे थे। तो बार बार अदालत ये एक बात पूछ रही थी जो इरफान कादर साहब से, आप इस बात को क्या जस्टिफाई कर सकते हैं? आपको लगता है, आप क्या समझते हैं कि दोस्त मजारी ने वो जो वहां पर कल जो रूलिंग दी है वो किस तरह से हमारे ऑर्डर से मिलती जुलती है या किस तरह से वो हमारे ऑर्डर से जो है वो मुतल्लिका है, जिसके ऊपर इरफान कादरी साहब को समझ नहीं आ रही थी। इरफान कादर साहब को पता नहीं चल रहा था कि मैं जो है वो इसके ऊपर क्या जवाब दूं। तो इरफान कादर साहब ने एक जगह पे कहा कि जो जनाब समझ रहे हैं वही डिप्टी स्पीकर समझ रहे हैं। तो इसके ऊपर अदालत ने कहा कि हम बिल्कुल ये सब नहीं समझते हैं, हम बिल्कुल ये नहीं समझते हैं। अदालत ने कैटेगोरिकली, चीफ जस्टिस साहब ने 4 मौकों के ऊपर और इस बात पे इस कदर तालियां बजी, 3 बार अंग्रेजी में और 1 बार जो है वो उन्होंने उर्दू में ये कहा कि जो रूलिंग दी गई है दोस्त मजारी ने वो हमारे ऑर्डर के, उस शॉर्ट ऑर्डर के खिलाफ है, उस शॉर्ट ऑर्डर के खिलाफ है, मुखालिफ है, कॉन्ट्रेरी है। ये रूलिंग जो है वो जो कल दी गई है वो जो है वो हमारे उस ऑर्डर से मुतालिका नहीं है। फिर इरफान कादर साहब बोलते बोलते गलती से ये मान गए, इरफान कादर साहब गलती से ये कह गए कि उन्हें गलत समझ आया, वो समझ नहीं पाए। जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि क्या उन्हें समझ नहीं आया, आप ये मान रहे हैं कि वो गलत समझे हैं? जिसके ऊपर जो इरफान कादर साहब है उन्हें तब समझ आई कि जो है ना वो मैं क्या कह बैठा हूं। जिस पर इरफान कादर साहब ने कहा नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं, सपोजिडली अगर ऐसा मान लिया जाए तो फिर जो है ना वो जो है ना वो मुझे लगता है कि अगर ये मान लिया जाए उन्हें गलत समझ आई हो तो फिर क्या करेंगे। जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि अगर उन्हें गलत समझ आई हुई और उन्होंने गलत रूलिंग दी हुई तो इसका हल क्या होगा। इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून के 2 वकील वहां पे खड़े थे, तो दोनों में से कोई भी जवाब देने की पोजीशन में ही नहीं था। बार बार जस्टिस मुनीर बख्तर ने और चीफ जस्टिस उमर अता बंदेयाल ने बार बार ये पूछा कि आप ये बताएं कि अगर उन्होंने गलत जो है ना वो रूलिंग दी हुई तो फिर आप इसका हल क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है, इसका नतीजा क्या निकलेगा। जिसके ऊपर जो इरफान कादर साहब थे उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे, जिसके ऊपर जो है ना वो बिल्कुल जो है वो खामोश बैठे थे। इसके ऊपर एक और बड़ी अहम बात की, चीफ जस्टिस साहब ने एक रिमार्क्स दिए कि जब वो बार बार कह रहे थे ना कि पार्टी हेड ने ये फैसला दिया, पार्टी हेड ने ये कहा, पार्टी हेड ये कह रहे थे, तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि हम एक फैसले में ये बता चुके हैं कि जो पार्टी हेड है उसकी डिक्टेटरशिप को कैसे खत्म करना है। पार्टी हेड की डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, इसको रिप्लेस करने के लिए पार्लिमानी पार्टी को हमने मजीद मजबूत बनाया। बार बार ये जो है ना वो चीफ जस्टिस साहब ने एक जगह पढ़ के बताया कि आर्टिकल 63A(1)(b) के अंदर जिक्र कहीं भी, जब वो कह रहे थे नहीं वो पार्टी सदर की बात है, तो फिर जस्टिस एजाजुल हसन ने ये कहा कि आप इसे पढ़िए। जब ये पढ़ रहे थे तो पता चला कि उसमें जो चीफ जस्टिस साहब ने पहले पढ़ के बताया था वो यही लिखा था कि पार्लिमानी पार्टी को इख्तियार है, वो डायरेक्शंस देगी, अगर उस डायरेक्शंस के खिलाफ कोई जो है वो जाता है तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो सकती है। तो इसके ऊपर ऑब्वियसली जो है ना वो इरफान कादर साहब जो है वो बिल्कुल खामोश हो गए, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि अब इसका मैं जो है वो जवाब क्या दूं। तो 2 दफा जो है वो उन्होंने कहा कि आप तस्दीक करें
यहाँ पर पार्लिमानी हेड नहीं है, यहाँ पर जो है वो पार्लिमानी कमेटी है, यहाँ पर जो है वो आप पार्लिमानी पार्टी को हेल्प करते हैं। हेड ऑफ द, अच्छा जो इरफान कादरी साहब जो दे रहे थे वो ये कह रहे थे कि देखें जो पार्टी हेड होता है वो ऑब्वियसली जो पार्लिमानी पार्टी है वो उसके अंडर होती है, लेकिन अदालत की जानिब से कहा गया नहीं ऐसा नहीं है, हमने जो है ना इस बात को नहीं समझे। मुनीब अख्तर साहब ने ये कहा कि जो दोस्त मजारी साहब हैं उन्होंने इसको गलत समझा। अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं, एक जगह ये भी कहा गया, एक जगह पर जो है ना वो ये रिमार्क्स दिए गए, इससे तो ये लगता है कि जो दोस्त मजारी साहब हैं उन्होंने कहा कि इससे तो ये लगता है कि दोस्त मजारी साहब ने तौहीन अदालत की है और उनको जो है वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। अच्छा इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो दूसरे वकील हैं मंसूर, वो खड़े हुए और उन्होंने अपने दलाइल देना जो है वो शुरू किए, जिस पर एक जगह पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमें ये लगता है कि जो यहाँ पर मौजूद है इरफान कादरी साहब, उन्होंने अभी तफसील से इस फैसले को पढ़ना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इस मामले को नल एंड वॉइड करार दिया जाए जो ये वज़ीर आला बन गए हैं। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम जो है वो पावर वैक्यूम नहीं पैदा करना चाहते हैं, हम सूबे की गवर्नेंस के ऊपर सवाल नहीं पैदा करना चाहते हैं। लिहाजा जो सबसे बड़ी खबर थी वो ये थी कि जो वज़ीर आला हमजा शहबाज हैं अब वो वज़ीर आला नहीं है, उन्हें एक ट्रस्टी वज़ीर आला बनाया गया है, उनकी पावर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, वो अपनी ताकत को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल अब उस तरह से नहीं कर सकते हैं। जहां पर तहरीक साहब के वकील ने कहा वो तो कैबिनेट बनाने जा रहे हैं, आप उनको कैबिनेट बनाने से रोकिए, वो कैबिनेट बनाने के लिए जा रहे हैं। तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमने उनकी पावर्स रिस्ट्रिक्ट की हैं और हम एक ही जो है वो समाज में उनका फैसला नहीं कर सकते हैं, हम एक ही समाज में जो है वो फैसला नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो है वो ऑब्वियसली पिछली समाज का उन्होंने हवाला देके कहा कि कासिम सूरी वाले मामले में भी हमने तकरीबन 4 दिन लिए थे और 4 दिन बड़ी डिटेल जो है ना वो बात हुई थी। तो फिर ये तय पाया कि अब करना क्या है, अब करना ये हुआ, उन्होंने कहा कि कल आप संडे को जो है उसकी समाअत रख लीजिए गया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं हम इसको मंडे या ट्यूसडे को जाएंगे। बाद में चीफ जस्टिस ने जो है वो इसकी समाअत जो है वो ट्यूसडे को मंडे को लेकर गए और अब अगली समाअत जो है वो इस्लामाबाद के अंदर होगी। तो इन अ नटशेल अगर मैं इस पूरी समाअत को बताऊं तो उसमें यह बताया गया है, नंबर 1 हमजा शहबाज इज नो मोर चीफ मिनिस्टर, जिसकी उन्होंने कल जो है वो हल्फ लिया, अब वो एक ट्रस्टी वजीर आला हैं और उनकी पावर रिस्ट्रिक्ट है। नंबर 2 चीफ जस्टिस साहब ने 4 दफा ये कहा कि बादियों नजर में ये गलत जो रूलिंग दी गई वो गलत है, यानी कि 4 दफा मुख्तलिफ मौकों के ऊपर उन्होंने 3 दफा अंग्रेजी में और 1 दफा उर्दू में कहा कि वो उसके मुखालिफ है नजर आती है। फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी हेड जो है वो एक डिक्टेटर के तौर पर जो है वो नहीं होता है, पार्टी हेड की जगह जो है वो पार्लिमानी पार्टी उसे रिप्लेस करती है। तो पार्लिमानी पार्टी ने जो है वो उसको रिप्लेस किया, जबकि जो आखिरी बात सबसे बड़ी थी वो ये थी कि उन्होंने कहा हम डिटेल में सुनकर जो है वो इसका फैसला करेंगे और इससे नजर ये आता है कि हमजा शहबाज जो है वो अब 4 या 5 दिन के वज़ीर आला बरकरार रहते हुए जो है वो हमें नजर आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल है, जो ही मजीद अपडेट्स आएंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।